नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घाटी गांव में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि अंतरण की। समारोह में प्रदेश की बहनों को बड़ी सौगात भी दी है। लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी की और कई सौगातें जिलेवासियों को दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए 13 मार्च का दिन काफी खास रहा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त का पैसा आज ट्रांसफर किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1836 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसके अलावा ग्वालियर जिले में कई अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। सीएम ने दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो वहीं कन्या पूजन भी किया। साथ ही लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत के 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। लाडली बहना सम्मेलन में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, राज्य सरकार के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा, विधायक मोहन सिंह राठौर और जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत साल 2023 में हुई थी। प्रदेश सरकार अब योजना से जुड़ी महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें कौशल उन्नयन, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। भाजपा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है। हमारे राष्ट्र की आत्मा, हमारे देश कृषि पर आधारित है। किसानों के लिए पूरा वर्ष समर्पित करने वाले हैं। इन 2 वर्षों में लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा दिया मात्र 2 वर्षों में। और 2003 और 4 वर्षों तक जिन्होंने इस राष्ट्र में, इस प्रदेश में सरकार चलाई, मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर था। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगभग 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। 1 साल के बाद 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प 28 और 29 में सद्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 16 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करने वाले हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। आपको याद होगा, ये श्रद्धा के केंद्र में पल पल पर, डग डग पर धर्म और आस्था जुड़ी हुई है। तो मुख्यमंत्री जी भी खाली हाथ नहीं आए हैं। जब जब ग्वालियर चंबल संभाग में आते हैं, अपने साथ विकास और प्रगति की बड़ी लिफाफा लेके आते हैं मेरे भाई और बहनों। और आज के इस कार्यक्रम में एक शंखनाद दिया जा रहा है। घाटी गांव की भूमि से विजयपुर, श्योपुर से लेकर बालाघाट तक और नीमच, मंदसौर से लेकर रीवा और सीधी तक कि अगर मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति को एक नई इबारत लिखी जा रही है, एक नया दीप जलाया जा रहा है, तो वो मेरी महिलाओं के हाथों में डाला जा रहा है। जब लाडली बहना की 34वीं किस्त के आधार पर समूचे मध्य प्रदेश में मेरी लाडली बहनाओं को
1,25,00,000 बहनों को 1863 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के हाथों से पूरे साल का और गजब कर दिया। आपने कहा 750 करोड़ के काम कराए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मोहन सिंह जी राठौर साहब का। माननीय विधायक भितरवार, आप भीतर भी हो और बाहर भी हो, जोरदार अभिनंदन। क्या जोरदार आदमी हो। काम करते हुए जिसकी पहचान बन जाए वो नेता ही नेता होता है। इस अवसर पर हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। डबरा की हमारी बहन जी मंच पर विराजमान हैं। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता माननीय महेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुप्रसिद्ध पत्रकार, अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री, हमारे सागर के प्रभारी श्रीमान लोकेश पारासर जी का भी स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह राजपूत जी का भी जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी और इसी मंच पर विराजमान पूरा हमारा भाजपा का और वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। और दोनों हाथ जोड़ के आपको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कितने प्रकार के आनंद इस कार्यक्रम में छिपे हुए हैं। माता सबरी का आशीर्वाद भी है और धुआं वाले हनुमान जी महाराज की कृपा भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब माता सबरी को याद करो तो भगवान राम, हनुमान, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। और देवनारायण भगवान भी विराजमान है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, सबरी मैया की, हनुमान जी महाराज की, भगवान देवनारायण भगवान की। आज आनंद आ गया इस कारण से कि हमारे महाराज ने भी खूब चौके छक्के लगाए। एक नहीं, दो नहीं, सब तरफ से महाराज कोई छोड़ ही नहीं रहे थे। और ये होना भी चाहिए। काम के करने कराने के तरीके में अगर दिल से काम कराओ तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और आज तो आपके बीच सच में उन सारे कांग्रेसियों को ये जवाब भी है जो चुनाव के समय हमने लाडली बहनाओं की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये चुनावी बात है, कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। अरे जाकी रही भावना जैसी, तुम कंगले थे, कंगाल थे, तुमने कभी दिया नहीं, तुम कभी दे नहीं सकोगे, ये तुम्हारी नीयत थी। और ये हमारी पार्टी का भाव है कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही। और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का, प्रेम का, आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। जहां तक मेरी आवाज जा रही, पूरे प्रदेश के अंदर ये आपका हमारा कमिटमेंट, आपका हमारा प्रेम का संबंध। और हर महीने, साल में एक बार आती है रक्षाबंधन, सावन के महीने में, लेकिन बहनाओं के लिए हमारी राखी हर महीने बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर
कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई न कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि, और इतना ही नहीं, अभी यहां जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार, जिनके कारण से हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, महादिल्ली से मोदी जी, सिंधिया जी, और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारा मंत्रिमंडल सभी की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है। और मोहन भैया, आप भी गजब करते हो, आपने वो घोषणाएं तो पढ़ी नहीं, जो थाली में मिला सामने उसका भी तो मजा लो। उसमें लड्डू है, पेड़ा है, खीर है, सब्जी भाजी, पूड़ी, पराठा सब था, लेकिन आपने जो थाली में, वो तो पक्के वाले हो, उसका तो बोला ही नहीं। वो जो नहीं है वो मांग मांग करके पूरा भाषण कर दिया। जोरदार ताली बजाओ भाई, क्या जोरदार नेता है। व्यक्ति के मन में अपने क्षेत्र के लिए क्या लगन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं ही पढ़ देता हूं कि क्या क्या मिला है आपके क्षेत्र के लिए। आपने 121 करोड़ 95 लाख की लागत से 54 कामों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाएं, कितने प्रकार के काम आपने कराए हैं। मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा, आपने 39 लगभग 40 करोड़ की लागत से कुलेज गांव का सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके इसी स्थान पर उच्च स्तरीय पुल टाडा खिरक तिगरा साख नदी पे आप ही के क्षेत्र में है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का। ताली वाली बजाओ भाई, ये नए पुल का भूमि पूजन हो रहा है। इसी के साथ गांव रिछारी खुर्द में सड़क निर्माण वो भी होने वाला है, वो भी आपके क्षेत्र का। ताली वाली बजा करके बताते जाओ भाई। आपने का स्वास्थ्य उपकेंद्र का लोकार्पण ग्राम बनहेरी भितरवार, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी आज ये लोकार्पण हो रहा है। फिर आपने अपने डबरा बहन जी, आप भी चिंता मत करो, ये हमारे 84 गांव के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए पहले चरण के काम तो हुए, अब दूसरे चरण के लिए भी लगभग 12.5 करोड़ की नई भूमि पूजन हो रही। जोरदार ताली बजाइए, हमारा कमिटमेंट। हमने सबने निर्णय किया कि हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम अपने जनापाव में परशुराम जी महाराज जी के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा के उस काल को याद करके इंदौर के पास जनापाव परशुराम जी के जन्म स्थान पर भी काम करा रहे हैं, तो अंबेडकर जी के लिए भी काम करा रहे हैं। ये हमारी सरकार है। जोरदार ताली बजाए इस भाव के लिए। इसी के साथ कुलेस में, मुरार में, डबरा में 50-50 सीट के बालक बालिका छात्रावास के लगभग 14 करोड़ के नए छात्रावास का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये नए काम के लिए। बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भाव है। नगर निगम के लिए भी मिला है महेंद्र सिंह जी। आप महाराज यहां भी ध्यान रखना, 11 करोड़ के अलग और 8 करोड़ 47 लाख के अलग नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भी ये विकास के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 20 करोड़ के काम के लिए। फिर यहां आईएसबीटी के पास 100 सीटर श्रमिक विश्राम गृह, ये भी नया एक काम है, लगभग 7 करोड़ का। ये श्रमिकों के ठहरने और व्यवस्थित उनको सुविधा दिलाने के लिए। इसी के साथ लगभग प्रधानमंत्री सड़कों की 7 करोड़ की और 4 करोड़
नगर परिषद भीतरवार में नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जोरदार अध्यक्ष जी खड़े होगा, ताली बजाओ भाई, ये नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी हो रहा है। बताओ आप कितने काम हो रहे हैं। और ये ग्वालियर तो सच में कितने पहले से काम चल रहे हैं और ग्वालियर में चलना भी चाहिए। ग्वालियर हमारे अतीत के काल से गौरवशाली अतीत रहा है ग्वालियर का, जहां स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी, हमारे अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे स्वनाम धन्य हमारे सभी महापुरुषों की ये जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। ऐसे स्थान पर जब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इसी ग्वालियर चंबल में 2024 से अब तक 220 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन किया है। जोरदार ताली बजाएं, जिसमें 12,500 करोड़ के काम मिल रहे हैं, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई प्रकार के लोगों की जिंदगी बदलेगी। सीतापुर में फुटवियर एक्सेसरीज क्लस्टर बन रहा है, मुरैना में पीपर सेवा में इंडस्ट्रियल का नया हाइड्रोजन निर्माण इकाई का स्थापना हो रही है। अलग अलग प्रकार से अब तो पूरे देश तो क्या, पूरे एशिया में ग्वालियर अंचल में चीता भी फल फूल रहा। जोरदार ताली बजाए हमारे श्योपुर अंचल के लिए।